चलिए आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो 27 नवंबर का पेपर हुआ है। तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। आप लोग अपना सही जवाब दीजिएगा, कितना आपका स्कोर हुआ। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। अगला, सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय पौधा क्या छोड़ता है? O2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में पाए जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के हीटर में कौन सा तार उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ठोस में सबसे तेज चलती है। उल्टी रक्त कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की परत किसमें पाई जाती है? तो संताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी धातु पानी में डालते ही जलने लगती है? तो सोडियम हो जाएगा इसका सही जवाब। नींबू का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है साइट्रिक एसिड के कारण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो मेसोफिल ऊतक या वर्ण मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है? तो अमोनियम। कॉपर की अभिक्रिया हवा से करने पर क्या बनता है? तो काला परत। अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब है फेफड़ा। पादप में जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? जल एवं खनिज को परिवहन करना। ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो V बराबर आई आर, आई बराबर V बटे आर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस में फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो लेंस में फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी यमुना नदी का सहायक नदी है? तो चंबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 75D के अनुसार प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। 74वां संविधान संशोधन से संबंधित संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब भाग 9 को जोड़ा गया। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी देश रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मानव में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछा था रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का, 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? ये भी आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए, राहुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ये तो आप लोग भी सभी जानते हैं, हिरोशिमा जापान में, जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये भी आप लोग जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 कमरे हुए लाल किला में कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ये आप लोग भी जानते हैं, सोडियम को एकदम आसानी से काटा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन था? तो ये सब आप लोग भी बताइए, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। वाल्मीकि जी थे रामायण का रचयिता। और इसमें एक और क्वेश्चन, रामायण को लिखने वाला कौन था? तो हमारे गणेश जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल को आप लोग सभी जानते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग या भारत का माथा भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये तो आप लोग बताइए। तो यमुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग भी बताइए, एकदम आसान सी क्वेश्चन है, 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? ये सब आसान क्वेश्चन है आरआरबी के ब्रिटेन के लिए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ था? 1996 से। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह सिनेमा से है ऑस्कर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तो उड़ीसा में है, सभी लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये अब लोग भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के कुशीनगर में हुआ था और जन्म हुआ था पाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये तो टका है, आप लोग भी जानते हैं। भारत में सबसे पहली बिजली किस शहर में हुआ था? तो आपको पता है कोलकाता में सबसे पहले आया था। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने लगवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये तो सभी जानते हैं, चीन में हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में उपजाया जाता है या पाए जाते हैं? तो यह कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी होती है। संविधान किस दिवस को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता था? तो ये हमारा भारत हो गया। बॉलीवुड के दिग्गज वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देवल का निधन कब हुआ था? तो 24 नवंबर 2025 को हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा गैर संपर्क बल्ब नहीं है? तो यह मांसपेशियां बल्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या परिभाषित करता है? तो यह वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए नेक्स्ट